जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। आइए आज बात करते हैं राहु और राहु से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, राहु और राहु से जुड़े हुए जो डर हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि राहु का जन्म कैसे हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के दौरान सभी जो है तो 14 रत्न निकले, उनमें से अमृत कलश लेके भगवान धन्वंतरी निकले। जब कलश का मतलब जब अमृत का बंटवारा हुआ, उस समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए और दैत्यों को जो है तो मतलब के मदिरा पान करवाए और देवताओं को अमृत पान करवाए। उस समय स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, जो कि मतलब कि भगवान विष्णु जो है तो मोहिनी रूप में थे और उनका रूप इतना अद्भुत था कि कई जगह शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि उनके रूप को देखकर भगवान शंकर भी स्वयं की सुध-बुध खो बैठे थे। इतना मतलब कि मोहित करने वाला उनका स्वरूप था। उसके पश्चात भी जो है तो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, वो भगवान विष्णु के सौंदर्य, उनके माया जाल में ना फंसकर उसका जो है तो पूरा ध्यान सिर्फ अमृत पर था। और जब उसे पता चला कि अमृत तो सिर्फ देवताओं को जा रहा है, असुरों के साथ छल हो रहा है, तो उसने अपना भेष बदला और वो देवताओं के बीच में जाके बैठ गया। जब वो देवताओं के बीच में बैठ गया, सब देवताओं के साथ उसने भी अमृत का पान किया। अमृत का पान करने के बाद जो है तो क्या हुआ कि सूर्य और चंद्रदेव को उसकी असलियत का जो है तो भान हो गया। तो भगवान विष्णु को जैसे ही इस बात का भान हुआ कि देवताओं के रूप में असुर ने अमृत पान कर लिया और असुरों का काम ही है तबाही, चारों तरफ तबाही लाना, हर चीज़ को नष्ट कर देना, तो उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का जो है तो सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर जब धड़ से अलग हुआ तो जो ऊपर का भाग था वो राहु कहलाया और जो नीचे का भाग था उसको केतु कहा गया। और दोनों सर और धड़ को जो है तो नवग्रहों में विशेष स्थान दिया गया। वो छाया ग्रह हैं और आप सभी को पता है कि इसी की वजह से सूर्य और चंद्र की जो है तो राहु और केतु से दुश्मनी चली आ रही है। वो जब भी पूर्णिमा में ग्रहण पड़ता है तो जो है तो केतु चंद्रमा को ग्रसित करते हैं और राहु जो है वो जब भी अमावस्या में सूर्य ग्रहण पड़ता है तो राहु जो है वो सूर्य को ग्रासने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो है तो राहु की उत्पत्ति हुई। अब रही बात राहु की, राहु भ्रम है, राहु माया है और सबसे बड़ी बात कि राहु जो है तो कलयुग का राजा माना जाता है। कलयुग का राज्य जो है तो वैसे भी आज के समय में हम सब देख ही रहे हैं कि हर तरह सिर्फ छल कपट, लोभ, मोह, यही तो हर चीज़ हर तरफ यही दिखाई दे रहा है और हम सब उस चीज़ से ग्रसित हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो राहु है, हमारा बाथरूम राहु है। सुबह जो हम चाय पीते हैं, बिना चाय के हमारा जो है तो नहीं मतलब भिनसार नहीं, बिना चाय के जो है तो हमारी मॉर्निंग नहीं होती है। तो जो चाय है वो भी हमारी राहु ही है। इस तरह जो है तो हमारे जीवन में राहु का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है, हर किसी के जीवन में देखने को मिलता है। हम जो लेट सो के उठ रहे हैं वो भी राहु ही है। किसी चीज़ का भ्रम होना, किसी चीज़ में उलझे रहना, दिमाग में जो है नेगेटिव थॉट आना, ये सब राहु का ही किया धरा रहता है। और आज के परिवेश में जो है तो 99% व्यक्ति जो है तो मतलब कि निगेटिव थॉट से ग्रसित रहते हैं। ऐसा होगा वैसा होगा,
तो राहु जो है तो हमारे जीवन में राहु की गहरी मतलब कि आप छाप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो मतलब एक तरह से राहु के अधीन हो चुका है। हम लोग बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हैं, बिना चाय के नहीं रह सकते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो चाय से दूरी बना के रखे होंगे, क्योंकि मैं खुद ही मतलब कि एक समय तो ऐसा था कि मैं दिन में 10 कम से कम 10 कप चाय पी जाती थी, और अभी मतलब कि कम करते करते भी दिन में 4-5 चाय मेरी हो ही जाती हैं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा कम की हूँ उसके बाद भी। और जबकि मतलब कि मुझे भी पता है कि चाय से बहुत ज़्यादा मतलब भूख नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। उसके बावजूद जो है तो मतलब कि कुछ नहीं तो चलो चाय ही पीते हैं, तो मतलब कि और इन सब से बचने का, अगर आपको बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब तनाव है, किसी चीज़ को लेके आप बार बार भ्रमित हो रहे हैं, तो आप माता रानी की शरण पकड़िए ना। माता भगवती की जो है तो सप्तशती जो है, देवी पुराण का छोटा स्वरूप जो है वो दुर्गा सप्तशती का, तो उसमें आपको दुर्गा कवच मिल जाएगा। आप उस कवच का पाठ करिए। आप उस कवच में ऐसा कोई भी अंग नहीं है शरीर का जिसमें माता को मतलब कि याद ना दिलवाया गया हो, उनको रक्षा के लिए ना बोला गया हो। आपका मतलब रोम रोम जो है तो दुर्गा कवच के पाठ से, माता के आशीर्वाद से जो है तो सुरक्षित हो जाता है। शरीर में जितने रोम हैं उतने ही मतलब कि आपका एक एक रोम जो है वो भी कीलित हो मतलब कि उससे कीलित नहीं बोलते हैं, कवच का पाठ करने से आपका एक एक रोम जो है वो सुरक्षित हो जाता है, मतलब एक घेरा बन जाता है सुरक्षा का। तो आप दुर्गा कवच का पाठ करिए। अगर आप दुर्गा कवच का पाठ आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है,